नमस्कार साथियों। आज जो हम प्रश्न लेके आए हैं ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अमीन के सामाजिक उत्तरदायित्व को समझावें, या ऐसा भी आ सकता है कि अमीन के दायित्व एवं कर्तव्य क्या है। हम और आप जो इस विषय को पढ़ रहे हैं, इस विषय को जान रहे हैं, तो अमीन के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, समाज में उनके क्या क्या योगदान है, क्या क्या करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे, आज हम समझेंगे। देखिए, अमीन जो होते हैं ना, समाज में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। उनको दूरदर्शी होना चाहिए। जब भी समाज में कभी कोई मामला या मसला फंसता है, जब दो लोगों के बीच कोई लड़ाई झंझट होता है, तो दो लोग को जमीन संबंधित कोई जानकारी नहीं होती है, तो वो सबसे पहले अमीन के पास आते हैं। तो जो अमीन का होना चाहिए कि दोनों के कागज को लें, दोनों के कागजात को देखें, देखने के बाद अच्छा से पहले तो उनकी बातों को सुने ध्यान से, दोनों क्या क्या कह रहे हैं, फिर दोनों के कागजात मंगवा करके देखें। एक और बात ध्यान रखें कि जब भी आप कागज मंगवाते हैं तो उनके ओरिजिनल कागज को मंगवा के देख लें और फोटो कॉपी नहीं रखें अपने पास। कभी किसी का ओरिजिनल कागज अपने पास न रखें। आप मान लीजिए अमीन है, कोई प्रॉब्लम हो जाए उनके ओरिजिनल कागज से, कोई कट फट जाए या कुछ हो जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप केवल फोटोकॉपी मंगा के रखें, फिर आप सरजमीन पर जाएं और सरजमीन पर जाके वस्तु स्थिति को समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, और उसके बाद उसका नापी करें और ऐसा निर्णय दें कि दोनों लोग इस पक्ष को माने, आपके निर्णय को माने, और फिर दोनों लोग खुश रहें। कभी कभी क्या होता है कि लोग और प्रलोभन में पड़ करके लोग किसी से घूस ले लेते हैं, किसी से मांगन ले लेते हैं, और इसी लोग प्रलोभन में क्या होती है कि अमीन की छवि खराब हो जाती है, तो फिर लोग अमीन को गाली गलौज भी देने लगते हैं। लेकिन आपको लोग प्रलोभन में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अमीन का ही अर्थ होता है कि सच्चा और ईमानदार व्यक्ति। हिंदी में मुस्लिम साम्राज्य में, मुस्लिम में होता है इसका अमानत, लेकिन मुस्लिम लोगों में एक है कि इसको हमेशा मोहम्मद साहब के उपनाम के रूप में देखा गया कि बहुत ही नेक दिल इंसान। और जो अंग्रेजी में होता है अमीन का अर्थ, उसे कहते हैं सर्वेयर। तो अमीन को बहुत ही सही ढंग से नापना चाहिए। दूसरे की कभी आप लड़ाई झगड़ा हो जा रही है, जिसके यहाँ नापने गए हैं उसके गाली गलौज हो जा रहे हैं, तो दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, मतलब दिमाग को शांत रखना चाहिए। मुंह में शक्कर रखनी चाहिए। मुंह हमेशा आप शक्कर रखने का है कि आप मीठा बोलें, घबराए नहीं, कभी उनके बातों से विचलित नहीं हो, और पाँव में चक्कर होनी चाहिए। जब तक सही नापी ना हो जाए, अमीन का पाँव दुखना नहीं चाहिए। आप एकदम सही नापी करें, लोग आपकी तारीफ करें, और आगे लोग बोले कि नहीं अमीन हो तो फलाना हो। तो यही समाज में कुछ इनके उत्तरदायित्व हैं कि बढ़िया से बढ़िया नापी कर दे, बढ़िया से बढ़िया उनके समय को समझा बुझा करके, दोनों पक्षों को सही से नापी करके, सही से समझा बुझा करके। यदि कोई मोटा पहलवान है तो उससे डरना नहीं है, सामने किसी से नहीं डरना, कोई भी हो, नापी सही होनी चाहिए। और दो चार कड़ी में यदि किसी का घर उठ फंसे तो कोशिश करिएगा कि आप उसको बचा दें। यदि उनके भाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि दो भाई है, और मान लीजिए कि अमीन आ रहा है, इसको तो ले लिया ना जूम करके, तो यदि मान लीजिए कि कोई आपके पास आ रहा है, उसी का भाई है, और आपके पास ऐसा करके आ रहा है कि किसी भाई ने 12 कट्ठा जमीन ले लिया किसी का, और कोई भाई के पास 11 कट्ठा जमीन ले लिया। तो अब दो भाई आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि मेरा 1 कट्ठा जमीन बेईमानी कर लिया। तो आप उनको बताइए, देखिए ये आपका बड़ा भाई है, आप छोटे हैं, या ये आपका छोटा भाई है, आप बड़े हैं, तो दोनों का जो हिस्सा बनेगा वो तो 11-11 का बनेगा, इसका भी 11, आपका भी 11, सही है? तो कहेगा कि हाँ सही है। अब अगर बोलिए कि 1 कट्ठा जमीन ज्यादा है, तो 1 कट्ठा में तो आधा हिस्सा उसका भी, आधा हिस्सा उसका भी, इसका मतलब वो तो अपना आधा कट्ठा लिया है और आपका आधा कट्ठा लिया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका 1 कट्ठा बेईमानी कर रहा है, क्योंकि आधा कट्ठा तो उसी का है। तो शायद उसके मन में ये बात भाव सुन के शांत हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना कि जमीन का प्लॉटिंग से लोग हिस्सा कर देते हैं, जमीन के प्लॉट से हिस्सा कर देते हैं कि ये प्लॉट 12 कट्ठा का है, ये 11 कट्ठा का है, क्या टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, जोत करने में, घर बनाने में सुविधा होगी। तो आप उनको कहिए कि देखिए एक ही माता पिता के दोनों बच्चे हैं, यदि एक सगे भाई लड़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता, आधा इधर उधर हो जाए तो
यदि लगता है घर द्वार नहीं बना हुआ है, यदि प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप बड़े भाई को ही बोले कि आप यही ले लीजिए, छोटे को ही बोलिए आप ये ले लीजिए, जो अच्छा नहीं हो तो फिर आप उसको बोलिए इसमें भी आधा ले लीजिए, इसमें भी आधा ले लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा भाई जो है ना, वो छोटे भाई को अपने संतान की तरह प्यार करता है। उम्र में 20-30 वर्ष का फासला रहता है, तो वो देखता है कि छोटा भाई जो है ना, वो डरपोक है, मेरे बच्चे जैसा है लेकिन डरपोक है, तो उसको नजदीक का जमीन दे देता है और अपना दूर का जमीन ले लेता है। मान लीजिए नजदीक का जमीन 11 कट्ठा है, दूर का जमीन 12 कट्ठा है। ये खेत में क्या है ना कि दोनों साइड सड़क है, इसको ये वाला जमीन दे दिया, अपना ले लिया ऐसा कि उसको एक ही साइड जमीन में सड़क है, कि कोई भाई नहीं है, भाई है मेरा, बच्चे हैं, पिता बचपन में चले गए। अब क्या हो रहा है कि जब इधर से गृह मंत्रालय आती है, आप समझ रहे हैं गृह मंत्रालय का मतलब, जब मैडम आती है, जब बेगम आती है, तो इनको समझाती है कि आप बेवकूफ हैं, 1 कट्ठा आपका भाई उधर ले लेगा, लेकिन आप यदि इसका दाम देखेंगे, इसका रेट देखेंगे तो इसी का ज्यादा रहता है। तो आप उसके बड़े भाई को बोलिए या उसके वंशज में है, जो जैसा माने, नहीं होता है तो आधा आधा कर लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। सही, पहले तो बता दीजिए, नहीं होता तो कर लीजिए, नहीं होता तो बोलिए जाके केस कर लीजिए, और जाके कोर्ट में केस कर दीजिए, और उसके बाद 50 साल केस लड़ते रहिए, इसका भी 12 कट्ठा बिक जाएगा, आपका भी 11 कट्ठा बिक जाएगा। यदि डराना पड़े तो डरा दीजिए, तो शायद दिमाग ठंडा हो जाए। कोशिश करिए कि हर तरह से उसके जमीन का निराकरण कर दे, अपग्रेड कर दे, किसी भी तरह का उलझन नहीं रखे, ऐसा निर्णय दे कि दोनों पक्ष मान बैठे। तो धन्यवाद। आज का यही था कि आप, ये हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपने दिल से, दिमाग से, जहां से भी हो सके दोनों पक्षों को लड़ाई से हटा दे रहे हैं ना, तभी भगवान के रूप हो सकते हैं, क्योंकि लोग भगवान को नहीं देखा, खुदा को नहीं देखा, हम आपके रूप में ही लोगों को देखेंगे। धन्यवाद।